हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 18 मई। 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हेलोजन फैमिली में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्तों फ्लोरीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। यदि हम बात करें दोस्तों पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप 17 में होता है, और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस परिवार में जो एस्टेटिन होता है ये दोस्तों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोस्तों फ्लोरीन की जो अभिक्रियाशीलता है वो सबसे अधिक क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीन होता है इसको प्रेजेंट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से इसको प्रेजेंट करते हैं। और इसका जो परमाणु आकार होता है, अगर हेलोजन परिवार में बात करें तो इसका जो परमाणु आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ पे हेलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, इसमें जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है ये सबसे अधिक, और जो परमाणु का आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। कि हेलोजन परिवार में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। और दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अल अक्सा मस्जिद चर्चा में रही है, बताइए यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है इजराइल में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4। दोस्तों यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी। तो इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है दोस्तों सर्बिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत का ये प्रथम राज्य है दोस्तों पंजाब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है। तो ये बन गई है तासी यांगजोम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम को किस देश ने विकसित किया है। तो इसे विकसित करने वाला है देश इजराइल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम क्या है? गो फर्स्ट। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च करने वाला है चीन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? 16 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये हाल ही में तोकाते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है। तो ये प्रभावित करने वाला चक्रवात है दोस्तों भारत को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों गुंजन साहा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गुंजन साहा, जिसे हाल ही में फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया का नया CEO बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाटा की। तो बाटा भारत की फुटवियर निर्माता कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो 1931 में की गई है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और जो CEO बने हैं दोस्तों वो गुंजन साहा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 17 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो क्या है दोस्तों? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर। मतलब अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना इस वर्ष की थीम है। और दोस्तों यहाँ पे जो हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं। तो शीर्ष पर रहने वाले हैं दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है कॉनर मैकग्रेगर, जो फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में से एक हैं। तो ये जो कॉनर मैकग्रेगर है, ये आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल फाइटर है। तो इस सूची को फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पर हम फोर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो यह दोस्तों अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1947 को की गई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी शिमला है और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर है और यहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्य न्यायाधीश लिंगमा नारायण है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आप मैप में देख सकते हो, ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट की, तो ये 4 है, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 है। और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, ये कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये है हार्ले डेविडसन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हार्ले डेविडसन की। तो हार्ले डेविडसन यह अमेरिका की मोटर वाहन निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1903 में की गई है और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो मिल्वॉकी, अमेरिका में स्थित है और जो सीईओ है वो जोचेन जाइंज है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? खिताब को जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो याद रखना है दोस्तों कि जो इटालियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता है। तो ये है दोस्तों राफेल नडाल, जिसने हाल ही में इस खिताब को जीता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इटालियन ओपन 2021 का जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है। महिला एकल वर्ग की बात करें तो यह खिताब ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया है। यह दोस्तों पोलैंड की रहने वाली है और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है कैरोलिना प्लिस्कोवा। ये चेक गणराज्य की है जिसको इन्होंने हराया है। ये है दोस्तों कैरोलिना प्लिस्कोवा और ये है दोस्तों ईगा स्वीटेक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको याद रखना है कि इटालियन ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल वर्ग का जो खिताब है वो पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो दोस्तों ये थे एक गणितज्ञ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो MS नरसिम्हन जो कि एक गणितज्ञ थे, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो MS नरसिम्हन है यह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर थे। इनको भटनागर पुरस्कार एवं 3rd वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स से भी नवाजा जा चुका है और इन्होंने दोस्तों 2006 में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस जीता था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कि हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो इस ताज को जीता है दोस्तों एंड्रिया मेजा ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एंड्रिया मेजा, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो 69वां मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 68वां यानी 2019 की जो मिस यूनिवर्स थी जोजीबिनी टुंजी, इन्होंने इस ताज को पहनाया है किसको? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को। और 2020 में कोरोना वायरस के कारण मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए यह अभी संपन्न हुआ है। तो याद रखना है कि जो 69वां मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है वो एंड्रिया मेजा ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यून एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है
और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रीत मोहन सिंह मलिक। तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस का जो विमोचन है वो 16 मई को किया गया था और जिसे सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस साल के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। निशंक को उनके लेखन, सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए काम करने एवं असाधारण प्रतिबद्धता के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल है यह मर्सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।